हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लेफुल यूनिवर्स वंस अगेन। मैं अमर शिंदे आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हाउ टू शिफ्ट द फोकस के बारे में। अपने फोकस को कैसे शिफ्ट करें। आपको जो चीज़ का मैनिफेस्टेशन, जो एक्सपीरियंस आपको लेना है, जो मैनिफेस्टेशन आपको एक्सपीरियंस में लाना है, वो पाने के लिए अपने फोकस को कैसे शिफ्ट करें। ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी देखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो प्रिंसिपल है वो कैसे काम करता है। और जैसे आप अपना फोकस जो है किसी चीज़ पर डालते हो और जो इमोशंस आपके अंदर पैदा होते हैं उनके अनुसार अपने जीवन में उन इमोशंस से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है वो अपने रियलिटी में, अपने वास्तव में आप उसको ले आते हैं। तो अब आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस ले रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसे करके उसको नहीं पे फोकस देना, वैसी चीज़ को और ज़्यादा अपने जीवन में लाने जैसा है। ओके, लॉजिकली या फिर जनरली हम लोग देखते हैं कि जो नहीं चाहिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होती है। मराठी में हम लोग कहते हैं इरिटेशन होता है, तो गुस्सा उसके बारे में व्यक्त किया जाता है, एंगर, और बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचा जाता है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में बातें की जाती है जो नहीं चाहिए उसके बारे में। लेकिन इससे होता क्या है कि आपका जो फोकस है वो क्या नहीं चाहिए उस पर ही है, और जो कि आप उसके बारे में एंगर से और गुस्से से, एंगर से और स्ट्रेस से उसके बारे में आप सोच रहे हो, उसकी वैसी भावना आपके मन में उसके बारे में उत्पन्न हो रही है, तो उस अनुसार आप उसी जैसी चीज़ों को और भी अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हो। तो इसको देखा जाए तो हम देखते हैं कि अगर कोई अपनी गरीबी को बहुत ज़्यादा कोस रहा है या गरीबी के बारे में बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, तो वो इससे अमीरी नहीं आकर्षित कर सकता, वो इससे और भी गरीबी आकर्षित करेगा। और अगर कोई अमीर है, वो अपनी अमीरी को प्रेज कर रहा है, उसके बारे में अच्छा फील कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो अमीरी ही अपने पास आकर्षित कर रहा है। अब गरीब जो है वो कैसे अपने जीवन में अमीरी आकर्षित करे, तो उसको जो नहीं चाहिए उस पर फोकस नहीं देना है, उसको फोकस देना है क्या चाहिए इस पे। और जो उसका फोकस क्या चाहिए इस पे है, तो सिर्फ फोकस दे के या सोच के वो आकर्षित नहीं करेगा, बल्कि उससे उसके बारे में अच्छी भावनाएं नेचुरली उत्पन्न होनी चाहिए। आर्टिफिशियली बहुत जगह पे ऐसा किया जाता है कि आर्टिफिशियली फोकस ऑन दैट थिंग, फील गुड अबाउट इट। आर्टिफिशियल नहीं होगा, यू हैव टू बिलीव इट कि वो अच्छा है। तो अगर एक गरीब है और वो बहुत ज़्यादा पैसे चाहता है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट चाहता है, लग्जरी चाहता है, अच्छा बड़ा घर चाहता है, तो वो उनके बारे में अगर सोचे या कभी ऐसी चीज़ों को देखे तो उसके मन में उसके बारे में एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, वाव वाली फीलिंग आनी चाहिए। वाह ये कितना अच्छा है, पैसा होना कितनी अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा पैसा होना कितनी अच्छी बात है, कितना फ्रीडम है, एक अच्छा बड़ा घर होना कितनी अच्छी बात है, स्पेस है, अगेन फ्रीडम भी है, लग्जरियस लाइफ जीना कितनी अच्छी बात है, हम अपने आप को सेल्फ लव कर पा रहे हैं, कंफर्ट की लाइफ जीना कितनी अच्छी बात है, क्योंकि ये अपने आप को प्यार करना है। ऐसे जो भी लग्जरी वाली चीज़ें हैं, जो भी अमीरी वाली चीज़ें हैं, जो भी पैसा है, उसके बारे में अगर वो उसके मन में अच्छी इमोशंस पैदा हो रही है, तो डेफिनेटली वो आगे जाके अपने जीवन में ये सारी चीज़ें आकर्षित कर पाएगा या आकर्षित करेगा। ठीक है, नाउ लेट्स फोकस अबाउट हेल्थ। हेल्थ के बारे में, अगर किसी को अपने जीवन में अच्छी हेल्थ आकर्षित करनी है
तो उसको जो भी जीवन में अनहेल्दी है उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है। उसके बारे में वो कोई वो अनहेल्दीनेस को दूर करने के लिए अगर वो कोई उपाय कर रहा है तो वो ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो उपाय करके फिर उसको जो फोकस है अपना, उसको क्या चाहिए, मतलब क्या चाहिए उसको, हेल्थ चाहिए। तो हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ पे कैसे फोकस किया जा सकता है, तो हम लोग देखते हैं हमारे इंडियन ट्रेडिशन में वी हैव गॉड फॉर एवरी काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, एवरी काइंड ऑफ डिज़ायर यू हैव। हमारे पास उस हर तरीके की देवियाँ और देवताएं हैं, जिस तरीका मैनिफेस्टेशन, जिस तरीके का जीवन एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, तो हमारे पास हनुमान जी है, ओके। स्पेसिफिकली फिटनेस, वाइटैलिटी, हेल्थ, ओके, ताकत, स्ट्रॉन्गनेस, ओके, विल पावर और सौंदर्य, ओके। एक फिटनेस की जो ब्यूटी है, एक वाइटैलिटी की जो ब्यूटी है, विगर जो है एक, उसके लिए हमारे पास हमारे इंडियन ट्रेडिशन में हनुमान जी है। तो अगर आप अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अच्छी हेल्थ को डिज़ायर कर रहे हैं, तो आप हनुमान जी का फ़ोटो जो है वो एक जो आपको पसंद आए ऐसा वाला फ़ोटो आपके सामने दीवार पर लगा सकते हैं, और जो कि आपकी नज़र उस पर पड़ती रहेगी, ऑटोमेटिकली आपके वाइब्रेशंस जो है उससे ट्यून हो जाएंगे, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारा वैदिक से पुराना मतलब हमारे इंडियन ट्रेडिशन में ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, बस उसको नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। उस अनुसार हमने सारी जो रिचुअल्स हैं, सारी चीज़ें जो है वो डिज़ाइन की है पूर्वजों ने हमारे, और इसका यूज जो है वो कॉन्शियसली या फिर आपका ध्यान नहीं भी जाए तो भी आपके जीवन में होता रहता है। तो स्पेसिफिकली आप अगर ट्यून करना चाहो हेल्थ को, तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। वैसे भी आप किसी भी भगवान की पूजा अगर करते हो तो सारे भगवान जो इंडियन ट्रेडिशन में हम देखते हैं, सारे जो है वाइटैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे सौंदर्य को, फिटनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उनकी तरफ देखते हैं तो आप फिटनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। शिव जी को देखिए, लक्ष्मी जी को देखिए, ओके, आप सरस्वती को देखिए, ठीक है, आप विष्णु को देखिए, राम को देखिए। आप जब इनको देखते हैं तो आप एक फिटनेस, एक वाइटैलिटी, एक विगर आप इनमें देखते हैं, एक ऑरा देखते हैं, एक अच्छी एनर्जी, हायर वाइब्रेशंस इनमें देखते हैं, एक स्माइल है चेहरे पे, ठीक है, एबेंडेंस है सब आजू बाजू में, ओके, गोल्ड है, मनी है, नदियाँ है, पर्वत है, ओके, एनिमल्स है, पेड़ है, नेचर है, स्काई है। तो ये सब जो है वो एबेंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, एक हार्मोनी को, नेचुरल हार्मोनी को रिप्रेजेंट करता है, नेचर को रिप्रेजेंट करता है। नेचर में जो भी नेचुरल होता है वो हेल्दी होता है, जो फ्लो में होता है वो हेल्दी होता है, ठीक है। तो आप ऐसे चूज कर सकते हैं, आप कॉन्शियसली आपका फोकस जो है, तो किसी को अगर कोई गरीब है और उसको मनी मैनिफेस्टेशन करना है, उसको एबेंडेंस मैनिफेस्टेशन करना है, तो वो स्पेसिफिकली लक्ष्मी जी को पूज सकता है। ऑफ कोर्स ऐसी पूजा जब हम करते हैं, ऐसा फोकस हम जब देते हैं, तो हमारे मन में जो है वो उस इमेज को देख के अच्छे भाव जो है वो निर्माण होने चाहिए। और अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो उसमें सब अच्छा ही है, तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा ही फील होगा उससे, ठीक है। तो हेल्थ के लिए आप हनुमान जी को स्पेसिफिकली अगर आपको करना है तो आप हनुमान जी को पूछ सकते हैं। अच्छी इमेजेस आप हेल्थ की, आपको कोई हेल्थ वाइज कोई पर्सन पसंद है तो उसकी फ़ोटो आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेचर की फ़ोटो आप लगा सकते हैं। नेचर इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज़ नथिंग बट द बैलेंस, द हार्मोनी, द फ्लो, ओके। नदी, नेचर की फ़ोटो में नदी है, माउंटेन्स हैं, बर्ड्स हैं, पेड़ हैं, वो भी ऑटोमेटिकली आपको ट्यून इन करता है हेल्थ से। नेचर के साथ जो है आप अच्छा अगर आपका रिलेशन रखते हैं, आप थोड़ा ओपन स्पेस में जाते हैं, ओके, अच्छी हवा को फील करते हैं, फ्लोइंग एयर को फील करते हैं, शुद्ध हवा को फील करते हैं, अपना कांटेक्ट जो है वो पेड़ों के साथ, पौधों के साथ, फूलों के साथ रखते हैं, तो आप हेल्थ को अट्यून करते हैं।
आप सुबह मॉर्निंग में अगर जल्दी उठते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि आप बर्ड्स के चिपिंग को, आप पक्षियों की आवाज़ को, उनके गानों को सुन सकते हैं। तो उसमें भी एक हीलिंग एनर्जी है। वो जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो ऑटोमेटिकली हेल्थ की, हार्मोनी की, हायर वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसीज होती है। उससे भी आप ऑटोमेटिकली अपने आप को अच्छी हेल्थ से, एबंडेंस से ट्यूनिंग कर सकते हैं। ओके, आप अगर सिटी में रहते हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर में जो है एक ज़्यादा क्लटर नहीं आपको रखना। आपको घर थोड़ा सा ऐसा खुला खुला रखना है, विंडोज़ ओपन रखनी है जिससे एयर फ्लो हो जाएगी। ठीक है, आपको रूम साफ़ सुथरा रखना है, आपको धूप जलानी है, अगरबत्ती या धूप जलानी है, इस अच्छे नेचुरल इसेंसेस का यूज़ करना है। उससे जो है एक नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो घर में क्रिएट होता है। आप फ्लावर पॉट्स में पौधे लगा सकते हो। ओके, इस तरीके से आप अपने आप को एट्यून कर सकते हो नेचर के साथ। और अगर आप बाहर नेचर में एक्चुअली नहीं जा सकते तो भी आप विजुअली वीडियो भी अगर देखते हो नेचर के, जो बहुत सारे साउंड्स हैं नेचर के, रेन के साउंड्स हैं, बर्ड्स चिरपिंग के साउंड्स हैं, यूट्यूब पे देखते हैं हम लोग, और नदी के फ्लो होने के साउंड्स हैं, उनको भी अगर सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को नेचर से ट्यून करते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज, विजुअल, साउंड के हिसाब से, एक्चुअल स्मेल के हिसाब से, एक्चुअल फीलिंग के हिसाब से, ओके, अपने फोकस के हिसाब से। ओके, आप मन ही मन में अगर ध्यान को बैठते हैं, मेडिटेशन को बैठते हैं और अपने आप को ऐसे फेवरेट स्पेस में ले जाते हैं जहाँ पे आपको माउंटेन्स है, ग्रीनरी है, नदी है, अच्छी हवा चल रही है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, और आप अपने आप को अच्छा फील करा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को हेल्थ से, हार्मोनी से ट्यून कर रहे हैं। ओके, सो आप अपने को जो मैनिफेस्ट करना है, अपने को जो डिज़ायर करना है आपको, उस अनुसार आप खुद ही अपने आप का, खुद का फोकस कहाँ पे लेके जाना है आप सोच सकते हैं। उसके हिसाब से आप उसको कर सकते हैं और अपने जीवन में जो भी चाहिए उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस ही है जो अपने आपके जीवन को जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है। जहाँ पे आप फोकस देते हो और जो भावना आपके मन में उत्पन्न होती है, उसी भावना के अनुसार जो है आप अपना जीवन में आकर्षित करते हो चीज़ों को। तो देरी कभी भी नहीं है, आप कभी भी अपने जीवन को बदल सकते हो, कभी भी ट्रांसफॉर्म, किसी भी लेवल तक आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में। तो आप जो चाहिए वो रियलिटी, जो वो वास्तव आप अपने जीवन में ला सकते हैं। कभी भी देरी नहीं होती है। जिस वक्त पे आपको ये बात समझ में आती है उस वक्त वो आपके लिए सही वक्त होता है, और आप अपने जीवन को कभी भी बदल सकते हैं। कभी भी आप ये मनीषा मन में बना सकते हैं कि अब मैं जाके अपने जीवन को बदलूंगा, और कॉन्शियसली डेली बेसिस पे आप उस तरीके के थॉट्स को सोच के, उस तरीके की भावना को उत्पन्न करके अपने मन में, आर्टिफिशियली नहीं, नेचुरली, ओके, हार्ट के साथ जाके आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कोई भी सवाल है तो मुझे यूट्यूब चैनल, ये यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर theplayfuluniverse@gmail.com पे मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड लव यू ऑल।